हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का रेटिना नर्सिंग एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को यहां पर आज जो क्वेश्चंस जो आए थे, व्यापम का एग्ज़ाम था 2021 23 दिसंबर का, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनके जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें मैक्सिमम साइकेट्रिक और रिसर्च कम्युनिटी और ओबीजी के क्वेश्चंस मैक्सिमम आए थे। तो उनमें से यहाँ पर अपन ओनली ओबीजी एंड कम्युनिटी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए थे और कौन कौन से उसके राइट ऑप्शन हैं। तो आप सभी को यहाँ पर वन बाय वन करके मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग वन बाय वन करके अपन सभी क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो एक क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था यहाँ पर, ये देखिएगा आप लोग, इसमें देखना कि हाइपोथैलेमस प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। तो आपने देखा होगा उसमें चार ऑप्शन थे, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और एक ऑप्शन और भी इसमें नॉन ऑफ बाउ। तो यानी ये चार ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में है से आपका राइट ऑप्शन क्या है। तो वहां पर देखना इसमें कि हाइपोथैलेमस एक्चुअली ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये होता है आपका फोर ब्रेन, किसमें होता है ये, फोर ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। जो ये है आपका नर्वस सिस्टम, किसका है ये, नर्वस सिस्टम का ये क्वेश्चन है, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना, देखना इसमें क्वेश्चन क्या है। देखना कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का वो कौन सा सेंटर है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो देखिएगा इसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रल और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका हाइपोथैलेमस, क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य करता है। और इससे पहले का जो क्वेश्चन आया था वो बताया गया था कि यानी आपका हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो फोर, किसमें प्रेजेंट होता है, वो फोर ब्रेन में वो प्रेजेंट होता है। तो ये आपके दो क्वेश्चन तो ये हो गए, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है ये आपके हाइपोथैलेमस से आपके नर्वस सिस्टम से आए क्वेश्चन है ये। और इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा आप लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा विच विटामिन हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन, यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा, देखिएगा पहला ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन विटामिन बी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी ही क्या करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यानी आयरन प्लस आपको विटामिन सी यहाँ पर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ में अगर मान लो कहा जाता है कि ऑरेंज भी यहाँ पर दे सकते हैं, बिकॉज ऑरेंज में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होगा, विटामिन सी होगा। और इसी विटामिन को बोलते हैं हीलिंग विटामिन, क्या बोलते हैं, हीलिंग विटामिन। तो यहां पर ये आपका विटामिन सी है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था फर्स्ट शिफ्ट में, आया था व्यापम के फर्स्ट शिफ्ट में 2021 23 दिसंबर को। तो आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहां देखने इसमें कि डाइटरी विटामिन डी प्रेजेंट इन विच सब्सटेंस, यानी कौन से सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है। तो यहां पर देखना, यानी इन विच सोर्स, कौन से सोर्स में प्रेजेंट होती है। तो यहां पर ग्रीन को काट दी गई है, इन विच सोर्स, यानी कौन से सोर्स में ये प्रेजेंट होती है। तो यहां पर देखिएगा विटामिन डी डाइटरी, यानी कौन से सोर्स में। तो यहां पर देखना इसमें विटामिन डी जो है यहां पर ग्रीन लिप में होता है और मीट में होता है, मिल्क में होता है और सनलाइट भी होता है। लेकिन सनलाइट एक्चुअली डाइटरी सोर्स नहीं है, ये डाइटरी सोर्स नहीं है। तो इसके अनुसार, क्वेश्चंस के अनुसार जो है राइट आंसर आपको क्या होगा, सनलाइट होगा। बिकॉज यहां पर ग्रीन लीफ वेजिटेबल के अंदर भी आपका विटामिन डी होता है और मीट में भी विटामिन डी होगा और आपका मिल्क में भी विटामिन डी होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सनलाइट, बिकॉज डाइटरी विटामिन डाइट में ही मिलेगा वो, ठीक है। तो यहां पर ये है। तो आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखना इसी के साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी 3 जनवरी 2022 को न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुके हैं और अभी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करवा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि आपके मध्य प्रदेश भोपाल में इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी जो रेटिना नर्सिंग एकेडमी को डील कर रही है और कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रॉपरली स्टडी करवा रही है। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो इसे हाथ से न जाने दीजिएगा,
क्योंकि आपके मध्य प्रदेश भोपाल में ही इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी है वो आ चुकी है और कंटिन्यूसली क्लासेस ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका न्यू बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी 2021 को। तो ये आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो अब बात करते हैं ओबीजी के कुछ क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले जैसे रीड आउट करना इसको। देखिएगा इसमें कि विटामिन ई इज रेस्पॉन्सिबल, यानी विटामिन ई जो है कौन से काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्या करता है। तो आपने सुना होगा पहला ये देना ऑप्शन आया था रिप्रोडक्शन, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और एक और ऑप्शन इसमें आया था जो आपकी बॉडी का सिस्टम दिया गया था। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके बताए अनुसार यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने डाले हैं, स्टूडेंट आपने ही बताया था ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखना इसमें कि विटामिन ई यहाँ पर फर्टिलिटी क्या करवाता है, फर्टिलिटी मतलब यानी ये रिप्रोडक्शन क्या करवाता है, रिप्रोडक्शन करवाता है, यानी ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करता है विटामिन ई, इसलिए इसको फर्टिलिटी विटामिन क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी विटामिन भी इसे कहा जाता है। और इसे ब्यूटी विटामिन क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ब्यूटी विटामिन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका पूछा गया था व्यापम में, तो उसके अनुसार यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है रिप्रोडक्शन करना है। क्या करना, रिप्रोडक्शन करना। देन इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, देखना लॉन्गेस्ट पार्ट इन फेलोपियन ट्यूब, यानी फेलोपियन ट्यूब में सबसे लंबा पार्ट कौन होता है। तो आप सभी को मालूम है कि यानी फेलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला इंट्राम्यूरल, दूसरा इस्थमस, और तीसरा एम्पुला, और 4th पार्ट इज द इनफुंडिबुलम। तो यहां पर सबसे ज्यादा सबसे लंबा जो पार्ट होता है वो होता है आपका एम्पुला। कौन सा होता है, एम्पुला। और इसी पार्ट में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इसी पार्ट में होता है। तो यहां पर 23 दिसंबर 2021 की जो सेकंड शिफ्ट में जो एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन ये था कि मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन से पार्ट में होती है, फेलोपियन ट्यूब कौन से पार्ट में होती है, तो वो होती है एम्पुला पार्ट में। क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहीं पर होता है तो फर्टिलाइज ओम का इम्प्लांटेशन होने के ज्यादा चांसेज एम्पुलरी पार्ट में बन जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो एम्पुलरी पार्ट में ही होती है। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 23 दिसंबर वाली का। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था फर्स्ट शिफ्ट का कि लॉन्गेस्ट पार्ट इन फेलोपियन ट्यूब, तो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, एम्पुलरी पार्ट। कौन सा है, एम्पुलरी पार्ट। ठीक है, देन इसी के साथ साथ अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहां पर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बताए हैं यहां पर। देन इसी के साथ आगे बात करते हैं, देखिएगा पार्ट ऑफ यूट्रस इंक्लूड। देखिए इसमें पार्ट ऑफ यूट्रस यानी यूट्रस के कौन, ये कार्ड जो रॉन्ग है ये देखिएगा, कहने का मतलब ये पार्ट ऑफ यूट्रस इंक्लूडेड, यानी यूट्रस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए इसमें सर्विक्स भी आपके यूट्रस का ही पार्ट होता है, इस्थमस भी यूट्रस का ही पार्ट होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है, बॉडी ऑफ यूट्रस यानी यूट्रस की जो बॉडी होती है वो भी यूट्रस का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों ऑप्शन आए थे और नीचे जो आपके बताए अनुसार मैंने ऑप्शन डाले इसमें। तो देखना ऑप्शन ए में ओनली सर्विक्स, ऑप्शन बी में आपका सर्विक्स एंड इस्थमस, और ऑप्शन सी में यहां पर आपका तीनों के तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी सर्विक्स, इस्थमस और बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी तीनों के तीनों। तो यहां पर यूट्रस के जो पार्ट होते हैं वो तीनों ही होते हैं, यानी सर्विक्स भी होता है, इस्थमस भी होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बताए हैं उन्हीं के अनुसार मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट में आया था मॉर्निंग वाली में। देन इसी के साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिएगा देखना इसमें। देखना फोलेट इज यूजफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये फोलेट क्या काम करता है। फोलेट मीन्स यानी फोलिक एसिड, क्या है ये, फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के दौरान क्या काम करता है। तो 4 ऑप्शन है, लेकिन यहां पर आपके बताए अनुसार 2 ऑप्शन डाले मैंने इसमें। तो इसमें एक राइट ऑप्शन है, तो पहला है यहां पर टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दूसरा है टू प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं इसमें कि आपका फोलिक एसिड या जो फोलेट होता है ये यहाँ पर आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना, बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब होती है उसे न्यूरल ट्यूब होती है डिफेक्ट नहीं होने देता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल एनीमिया, तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया को प्रिवेंट करता है आपका आयरन। कौन सा करता है, आयरन। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप लोग आयरन एंड फोलिक एसिड आप लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार राइट ऑप्शन कौन सा है आपका, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है आपका फोलिक एसिड। ठीक है, देन इसी के साथ हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यह देखिएगा आप लोग इसमें
देखना कि विच पार्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंटर ऑफ ब्रीथिंग, कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि यानी आपकी ब्रीथिंग सेंटर कौन सा है ब्रेन के अंदर, यानी आपके ब्रेन में ब्रीथिंग सेंटर कौन सा होगा। तो ये देखिए उसमें ब्रीथिंग सेंटर यानी विच पार्ट आज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन का। तो यहां देखना पहला है मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस और सेरेबेलम। तो हाइपोथैलेमस का एक बार पहले क्वेश्चन आगे आ चुका है, तो ये आपका टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य करता है। और आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये आपका ब्रीथिंग सेंटर क्या होता है, ब्रीथिंग सेंटर ये होता है आपका, ठीक है। ब्रीथिंग सेंटर भी यही होता है और कार्डियक सेंटर भी आपका यही होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रीथिंग, और ये क्वेश्चन शायद आपके 2 पूछे गए थे। बच्चों ने बताया कि सर ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता 2 बार। तो जिसने अगर यहां पर राइट किया है मेडुला ऑब्लांगेटा, तो दोनों में ही यहां पर दोनों ही उसके क्वेश्चन राइट हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपका ब्रीथिंग सेंटर जो होगा कौन सा है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। देन इसी के साथ साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिएगा देखिएगा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम बाय प्रेशर टेक ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इन लंग्स। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि यानी जब अपन नॉर्मल रेस्पिरेशन लेते हैं तो उस दौरान अगर अपन एक्स्ट्रा प्रेशर से अगर मान लो एयर को इनहेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो है आपकी वाइटल कैपेसिटी। क्या कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। जबकि आपकी टाइडल वॉल्यूम यानी एयर को इनहेलेशन करना और एयर को बाहर निकालना, एक्सप्रेशन करना, ठीक है। तो ये तो होती है 500 ml, कितनी है, लगभग 500 ml होती है। एक बार सांस लेकर एक बार सांस छोड़ना, ठीक है। टोटल कैपेसिटी यानी लगभग 6000 ml, कितनी होती है, 6000 ml ये होती है जो लंग्स की टोटल कैपेसिटी है, ये है ना, ठीक है। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है और ये टाइडल वॉल्यूम वाला भी आपका राइट आंसर नहीं है। आपका एक्स्ट्रा वॉल्यूम को इंस्पायर्ड करना, ठीक है, प्रेशर लगा के, तो उसे बोलते हैं अपन वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये है आपका यहां पर राइट आंसर ये है। देन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपने मेरे को दिए हैं तो इनको मैं सॉल्व करा रहा हूं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो कम्युनिटी और ऑब्स्टेटिक्स से हैं। तो यहां पर देखना, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स असेसमेंट सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज ऑफ ए पेशेंट, यानी एक पेशेंट है उसके सिम्टम्स को असेस कर रही है एक नर्स, ठीक है। और यहां पर पेशेंट जो है, पेशेंट अपने सिम्टम बता रहा है, पेशेंट एक्सप्लेन सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी उसकी प्रॉब्लम जो है, उसकी जो डिजीज है उसके सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो माउथ से नहीं बोल रहा, वो क्या कर रहा है, बाय शोल्डर मूवमेंट से अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है अपने सेंटर को, वो अपने सिम्टम्स जो है उनको बता रहा है वो, लेकिन विदाउट टॉकिंग, बिना बात के, ओनली शोल्डर एक्शन से ही क्या कर रहा है, वो अपना जो सिम्टम्स है उन्हें बता रहा है। तो ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन होगा, तो यहां देखना, इसमें पहला है इनफॉर्मल, दूसरा है फॉर्मल, तीसरा है वर्बल और चौथा है आपका नॉन वर्बल। तो यहां देखना, यहां पर जो पेशेंट है वो क्या बातचीत कर रहा है, क्या बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा, मतलब यानी ये वर्बल नहीं होगा, बातचीत नहीं कर रहा। दूसरी, और यहां पर अपना जो सिम्टम्स है बता रहा है विद एक्शन। तो यहां देखना नॉन वर्बल, यानी वो अपना सिम्टम बता रहा है बट एज एक्शन करके बता रहा है, वो शोल्डर मूवमेंट करके, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल यानी बातचीत न करके वो ऐसे ही अपना सिम्टम्स बता रहा है डिजीज का। तो ये है यहां पर। नेक्स्ट इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये देखिएगा, ए मदर सफर फ्रॉम टाइफाइड फीवर, एक मदर है जो टाइफाइड फीवर से सफर कर रही है, ठीक है। तो यानी टाइफाइड फीवर से सफर कर रही है, तो बताइए कि उसके बच्चे में कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो यहां देखना, विच टाइप इम्यूनिटी डेवलपमेंट इन बेबी, तो वो जो मदर है, वो लेडी है, उसके बेबी के अंदर कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो एक बार बताइए कि यहां पर जो डिजीज हो रही है ये क्या हो रही है, नेचुरली, क्या हो रही है, नेचुरल हो रही है, नेचुरल हो रही है। दूसरी बात है कि यहां पर अगर आपकी बॉडी में कोई भी इम्यूनिटी नेचुरली अगर डेवलप होती है तो यहां पर बात कर सकते हैं, इसमें डिजीज के अनुसार होती है तो वो एक्टिव कैसे होती है, वो एक्टिव होती है, एक्टिव होती कैसे होती है, वो एक्टिव। जिसमें बात करते हैं कि यानी क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से यानी इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो वो भी क्वेश्चन आपका आया था एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखना इसमें, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर है, तो ये होगा एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। कौन सी है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, क्योंकि दोबारा उसमें यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होगा बच्चे में, ये वाला। तो यहाँ पर देखना कि नेचुरल इम्यूनिटी होगी किसमें, बच्चे में डेवलप होगी ये। देन इसी के साथ साथ आगे बात करते हैं। देखिएगा, व्हाट इज प्रिवेलेंस, यानी प्रिवेलेंस क्या है। तो देखिएगा,
यहां पर प्रिविलेंस का मतलब पूछा था उन्होंने, तो यहां पर उन्होंने थोड़ा घुमा के पूछा है कि कैंसर को बीच में डाल दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपने जो ऑप्शन बताए हैं उन्हीं के अनुसार मैं यहां पर बता रहा हूं। देखिएगा यहां पर देखना कि टोटल कैंसर पेशेंट इन 1 ईयर, यानी एक साल में टोटल कैंसर की संख्या, एक साल की है ना, एक साल की बोला उन्होंने। ठीक है, तो क्या ये राइट आंसर होगा? दूसरा, कैंसर केसेज अप टू 5 ईयर, यानी 5 साल के केसेज को क्या अपन बोलेंगे? प्रिवेंस बोलेंगे क्या? प्रिविलेंस बोलेंगे क्या? नेक्स्ट, टोटल केसेज, टोटल कैंसर पेशेंट्स इन मिड ईयर, यानी टोटल कैंसर का मतलब ये है कि इसमें ओल्ड एंड न्यू दोनों ही केसेज हैं इसमें, ओल्ड एंड न्यू केसेज, यानी दोनों को मिलाकर बोलते हैं अपन क्या? प्रिविलेंस। क्या बोलते हैं? प्रिविलेंस। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा इसमें, यानी इसमें आपके पुराने और न्यू यानी ओल्ड एंड न्यू केसेज जो है वो कहलाते हैं प्रिविलेंस। ये आपका कम्युनिटी का क्वेश्चन है। जबकि यहां पर पूछता वो कि इंसिडेंस, तो इंसिडेंस में आते हैं ओनली आपके न्यू केसेज, ओनली क्या होते हैं? न्यू केसेज इन अ गिवन पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर। ठीक है, यानी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिजीज के जो न्यू केसेज है वो कहलाते हैं इंसिडेंस, और अगर ओल्ड और न्यू को काउंटिंग करेंगे तो यहां पर कहलाएगा प्रिवेलेंस। तो यहां पर कैंसर के न्यू एंड ओल्ड केसेस काउंट किए हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था मॉर्निंग वाली में। देन इसी के साथ बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया उन्होंने, बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर क्या होता है? देखिए इसमें रेड कलर, दूसरा है क्लियर येलो स्ट्रो कलर, तीसरा है ग्रीन कलर, और चौथा इसमें ब्राउन कलर। तो आई होप सभी ने ये राइट आंसर किया होगा और सभी ने अच्छा किया होगा और सभी ने ही सही किया होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो यहां पर याद रखना कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल कलर जो होता है वो होता है क्लियर येलो स्ट्रो कलर, या फिर पेल स्ट्रो कलर, या फिर पेल स्ट्रो कलर। ठीक है, तो यहां पर ये तो यानी स्ट्रो आ गया है और येलो आ गया, तो यही आपका राइट आंसर होता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर होता है। अगर ये पूछता कि अर्ली प्रेगनेंसी में, किसमें? अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, तो याद रखना अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है कलरलेस। कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। किसमें? एमनियोटिक कलर का सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अर्ली प्रेगनेंसी में। लेकिन उन्होंने पूछा ओनली नॉर्मल पूछा, तो ये होता है आपका कौन सा? स्ट्रो कलर। ठीक है, देन इसी के साथ आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिएगा देखना इसमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर, अरे यानी फीटस, यानी फीटस जो फीटल हेड है उसमें बहुत सारे डायमीटर आपने पढ़े होंगे, तो यहां पर बहुत सारे डायमीटर आपने पढ़े हैं। तो यहां पर देखना इसमें, ठीक है, ये थोड़ा समझ गया। तो इसमें यहां पर ये है सब, ये क्या है? सबमेंटो। क्या है ये? सबमेंटो। ठीक है, और ये है वर्टेक्स। क्या है ये? वर्टेक्स। तो यहां पर ये सबमेंटो वर्टेक्स ये होता है 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर ये वाला आपका राइट आंसर होगा सबमेंटो वर्टिकल। अगर ये पूछता है यहां पर कौन सा? सब ओनली मेंटो वर्टेक्स। क्या पूछता? मेंटो वर्टेक्स पूछता। मेंटो वर्टेक्स होता है आपका 13.5, यानी ये होता है लार्जेस्ट। कौन सा होता है? ये लार्जेस्ट है, जिसको बोलते हैं मेंटो वर्टेक्स। कौन सा होता है? मेंटो वर्टेक्स। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया? सब मेंटो वर्टिकल, तो यानी सब मेंटो और वर्टिकल। ठीक है, तो ये होता है आपका 11.5 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलेगा, आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन देखे हैं ये, तो आई होप लग रहा होगा कि सभी के क्वेश्चन राइट होंगे। तो यहां पर देखते हैं, इसी के साथ बात करते हैं। देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपको खुद को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखना, ए लवली मदर 33 वीक ऑफ गैस्टेशन, यानी एक मदर है उसका नाम लवली है। ठीक है, जो 33 वीक क्या है? प्रेग्नेंट है विद डायबिटीज, जिसको क्या हो रहा है? डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है। ठीक है, अब देखना कि व्हाट इंस्ट्रक्शन गिव बाय नर्स, और नर्स के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा टू मदर रिगार्डिंग डायबिटीज मेलाइटस, यानी डायबिटीज मेलाइटस के रिगार्डिंग उस मदर को क्या वो इंस्ट्रक्शन देगी कि यानी आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पर देखना इसमें, ठीक है, मैक्रोसोमिया, बिल्कुल प्रेगनेंसी के दौरान मैक्रोसोमिया हो सकता है। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है लार्ज बेबी। क्या होता है? लार्ज बेबी, यानी मोर देन 4 kg वेट है तो बेबी कहलाता है मैक्रोसोमिया। ठीक है, यानी बिग बेबी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका, तो यानी ये भी आपकी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बच्चे में। दूसरी, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, में भी सम केसेस में गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस के दौरान प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है। नेक्स्ट है आपका यहां पर डिक्रीज फीटस इंसुलिन, यानी प्रेगनेंसी दौरान फीटस का इंसुलिन कम हो सकता है क्या? नहीं, जबकि प्रेगनेंसी दौरान फीटस में क्या होता है?
इंक्रीज इंसुलिन, इंक्रीज इंसुलिन, इंसुलिन बढ़ जाता है। फीचर्स की बात कर रहा हूं मैं। डायबिटीज मेलाइटिस का जो बेबी है, डायबिटीज मेलाइटिस से सफर होने वाली जो मदर है, उसका जो बेबी है उसमें इंसुलिन जो है वो इंक्रीज रहता है, डिक्रीज नहीं रहता है। आगे है मैटरनल इन्फेक्शन। बिल्कुल अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है तो मदर में यहां पर क्या हो सकता है, मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहां पर तीन चीजें, पहली मैक्रोसोमिया, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन और मैटरनल इन्फेक्शन, ये तीनों चीजें डायबिटीज मेलाइटिस के दौरान हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसको नहीं बता पाऊंगा आपको, बिकॉज यहां पर आपके बताए हुए अनुसार मैंने यहां पर ये ऑप्शन डाले हैं और क्वेश्चन में मैंने वही डाले हैं, तो ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन यही था। अब आप खुद कमेंट्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और क्वेश्चन पूरा क्या था। तो एक बार आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर क्वेश्चन ये था और इसके आंसर ये थे, यानी ऑप्शन ये थे, तो उसके अनुसार अपन बताएंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में, जो सेकंड वीडियो बनेगा उसमें अपन डालेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पर देखना, इसी के साथ साथ बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इम्यूनिटी डेवलप, देखिए इसमें इम्यूनिटी डेवलप फ्रॉम क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, यानी आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद में कोई भी मेल है, फीमेल है, बॉय है एंड गर्ल है, अगर उनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, क्लिनिकल हो या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, तो उनकी वजह से आपकी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। तो इसके बारे में आपको ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके ही बताना है कि इस रेसिस में ये ऑप्शन थे, इसका राइट आंसर ये था। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आप तो बिल्कुल पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और फिर आप लोग यहां पर बिल्कुल पूरा क्वेश्चन बताना कि इम्यूनिटी डेवलप फ्रॉम द क्लिनिकल एंड सब, यानी क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो बिल्कुल आप लोग एक कमेंट बॉक्स में पहले तो आप लोग इसके जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन, तो ये इन चारों को आप लोग बताइए, फिर अपन उसमें से बताएंगे कि यानी इसका राइट ऑप्शन क्या है। जबकि इसमें यहां दे तो रखा है कि पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। देखने नेक्स्ट आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी एडेप्ट तो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एडेप्ट तो कर रहा है, लेकिन यहां पर फोर्थ ऑप्शन होगा तभी अपन यहां पर प्रॉपर्ली आंसर बता पाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट शिफ्ट जो 23 दिसंबर को मॉर्निंग में जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। ये मोस्टली जो क्वेश्चन है ये आपके ऑबिजन कम्युनिटी के हैं। देन अपन सेकंड जो पार्ट बनेगा वीडियो का, उसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डालेंगे, उसमें होंगे आपके रिसर्च और आपके स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी 3 जनवरी से मॉर्निंग न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है और उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू अभी ओपन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिया है, और जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट करके और वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और न्यू बैच की जानकारी भी वो लोग ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको पता तो है ही सही कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी में जो टीचिंग करवाने की फैकल्टी है वो ऑल फैकल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्टेड है और सभी फैकल्टी जो है इंडिया टॉप मोस्ट फैकल्टी है। तो यही कहना चाहूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।